माय नेम इज़ बिशारत सलीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोकैड में मल्टी व्यू सेटअप या एमवी सेटअप को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम ऑटोकैड को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हमें मल्टी व्यू सेटअप की कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, इनको हमें अप्लाई करना पड़ता है, जिसके बाद हम कोई भी ड्राइंग इजीली ऑटोकैड के अंदर बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए ये मेरे पास ऑटोकैड का एक वर्जन इंस्टॉल्ड है। मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। 2020 वर्जन है मेरे पास। आप अपने कंप्यूटर में अपनी सहूलत के मुताबिक, अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे ओल्ड वर्जन पे भी ये कमांड काम करेगी और इससे लेटेस्ट वर्जन पे भी ये सेम इसी मेथड से काम करेगी। तो जिस तरह का आपका कंप्यूटर है, आप उसी तरह का वर्जन जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर लोड होते हुए थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंप्यूटर की कैपेसिटी और इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग जो है वर्क करता है। तो जितना आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होगी, उतना जल्दी आपका जो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। हम एक नई ड्राइंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो इसका डिस्प्ले हमें नज़र आ रहा है, इसमें एक साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ से हम एक नई ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक ड्राइंग जो है ये ओपन हो चुकी है। एक जो वर्किंग एरिया है हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। इस वर्किंग एरिया के अंदर अगर हम कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले हमें मल्टी व्यू सेटअप जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। ये ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग इस तरह की हुई है। जब भी मैं न्यू ड्राइंग बनाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मल्टी व्यू सेटअप की सेटिंग जो है अप्लाई हो जाती है, जो मैंने ऑलरेडी सेट की हुई है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ऑटोकैड इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, या अगर आपने ये सेटिंग डिफ़ॉल्ट पे सेट नहीं की हुई या आपने इसको एडजस्ट नहीं किया हुआ, तो ये आपको जो है खुद से मल्टी व्यू सेटअप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से अरेज कर देता हूँ और नए सिरे से हम मल्टी व्यू सेटअप जो क्रिएट करते हैं। तो ये आपके सामने जो वर्किंग एरिया है ये कुछ इस शक्ल में नज़र आएगा। ये हमें एक्सेस नज़र आ रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमें डायरेक्शन भी बता रहे हैं। इसके अलावा इन एक्सिस से हमें ये भी क्लियर होता है कि अभी हम लोग 2D एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं या 3D। अगर ये हमें एक्स वाई और जी तीन जो है नज़र आ रहे हों, तो इसका मतलब होता है कि हम 3D व्यू के अंदर काम कर रहे हैं। अगर ये दो नज़र आ रहे हैं जैसे अभी, तो इसका ये मतलब है कि अभी हम लोग 2D व्यू के अंदर काम कर रहे हैं। तो चलें हम मल्टी व्यू सेटअप को स्टार्ट करते हैं। यहाँ नीचे हमें कमांड बार नज़र आ रही है। ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है, वर्जन टू वर्जन डिपेंड करता है कि आपकी ये वाली बार कहाँ पे मौजूद है। मोस्टली ज़्यादातर वर्जन्स के अंदर ये यहाँ पे जिस जगह पे अभी नज़र आ रही है इसी जगह पे आपको नज़र आएगी। कुछ वर्जन्स में ये इससे भी नीचे यहाँ पे नज़र आ रही होती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। और समटाइम्स यहाँ पे हमें लिखा हुआ भी नज़र आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप अ कमांड। तो ये जो हमारा कमांड एरिया है या कमांड बार है, यहाँ क्लिक करके हम अपने ऑटोकैड की कोई भी कमांड टाइप कर सकते हैं। इस वक्त हमें चाहिए मल्टी व्यू सेटअप। मल्टी व्यू सेटअप के लिए मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूँगा mv सेटअप। mv सेटअप, ये मैंने कमांड टाइप की और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही एंटर बटन मैंने प्रेस किया तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस शो हो रही हैं। एनेबल पेपर स्पेस। अब इसमें दो हमारे पास चॉइसेस हैं, यस एंड नो। अगर हम क्लिक करते हैं यस के ऊपर तो ऑटोमेटिकली जो पेज की सेटिंग है वो एडजस्ट हो जाएगी। उसको हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं नो पे क्लिक करता हूँ
तो उसके बाद फर्दर कुछ और ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं, लाइक जब हमसे टाइप पूछ रहा है किस तरह की ड्राइंग हमने बनानी है। चूँकि हमारी ड्राइंग जो आर्किटेक्चरल से रिलेटेड है, तो हम यहाँ से आर्किटेक्चर पर क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर किसी ने इंजीनियरिंग की ड्राइंग बनानी है तो इंजीनियरिंग का ऑप्शन चूज़ करेगा। अगर कोई डेसिमल में काम करना चाहता है तो डेसिमल, इसी तरह कोई साइंटिफिक ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप साइंटिफिक के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा इन ऑप्शन को चूज करने का एक और तरीका भी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ऑप्शंस हैं इनमें एक वर्ड आपको ब्लू कलर में नजर आएगा, जैसे आर्किटेक्चर का ए, मैट्रिसेस का एम, और इंजीनियरिंग का ई, इसी तरह डेसिमल का डी और साइंटिफिक का एस। यानी पहला लेटर जो है आपको ब्लू कलर में नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहते, आप जस्ट उस टाइप का आप पहला लेटर यहाँ पे टाइप कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने काम करना है आर्किटेक्चरल के अंदर, तो मैं यहाँ पे ए प्रेस करूँगा और ए प्रेस करने के बाद मैं एंटर करूँगा, तो ये मेरे सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे फर्दर हमारे पास कुछ सेटिंग है जिनमें हमने क्या करना है, यहाँ से हमने चूज़ करना है कि हमारा स्केल फैक्टर कितना आएगा, एंटर द स्केल फैक्टर। तो मोस्टली यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हमें नज़र आएंगे। 144 भी है, 96 भी है, इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आप जो भी स्केल फैक्टर चूज़ करना चाहते हैं वो इनमें से चूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो स्केल फैक्टर यूज़ करते हैं वो 96 हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 96 स्केल फैक्टर चूज़ किया, या टाइप कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो एंटर द पेपर विड्थ। पेपर की विड्थ आप कितनी एडजस्ट करना चाहते हैं। आपका जो पेपर होगा या जो पेज बनेगा, उस पेज का एक मखसूस साइज होता है। हम उस पेज का साइज अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्केल फैक्टर एडजस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने अपने पेपर की विड्थ एडजस्ट करनी होती है स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग। चूंकि मैंने स्केल फैक्टर 96 यूज़ किया हुआ है, तो अब जो मैं अपने पेज की विड्थ और हाइट सेट करूँगा, उन दोनों का जो मल्टीप्लायर होगा वो 96 के बराबर होना चाहिए। मसलन मैं कहता हूँ कि जी 2 हो जाए विड्थ, और फिर मुझे हाइट कितनी रखनी पड़ेगी 48, ताकि 2 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो जो स्केल फैक्टर 96 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। या फिर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 32 के साथ, या फिर मैं 4 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यानी एक चीज़, यानी विड्थ अगर मैं 4 रखता हूँ तो मुझे हाइट 24 रखनी पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं विड्थ 6 रखता हूँ, 6 सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे अपनी हाइट जो है 16 चूज़ करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं विड्थ अपनी 12 रखता हूँ तो मुझे अपनी हाइट जो है वो 8 रखनी पड़ेगी। लेकिन इन सारे ऑप्शंस में सबसे जो सूटेबल ऑप्शन है वो ये है कि आप विड्थ 8 रख लें और हाइट 12 रख लें, या विड्थ 12 रख लें और हाइट 8 रख लें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि ये ऑलमोस्ट आपका जो A4 साइज पेज होता है कंप्यूटर के अंदर, मोस्टली प्रिंटिंग करते हुए A4 साइज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जो आपका पेज बनेगा ये ऑलमोस्ट A4 साइज के बराबर बराबर बनेगा। यानी एक चीज़ आप 12 फीट रख रहे हैं, और सॉरी, एक का साइज आप 12 रख रहे हैं, एक का साइज आप 8 रख रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो ये एक बड़ा आइडियल सा पेज आपका बन जाता है। 16:6 में ये होगा कि आपकी एक चीज़ ज़्यादा आएगी, एक चीज़ कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इसी तरह 24:4 में भी यही होगा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा होगी, लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी या हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह जो 32:3 है या 48:2 है, 48/2 है, इन सारों में एक चीज़ आपकी बहुत छोटी होगी और एक चीज़, एक साइड जो आपकी बहुत बड़ी बनेगी। तो जो आइडियल साइज है वो 12 ज़रब 8 है या 8 ज़रब 12 है। ये आप पे डिपेंड करता है
कि आप इसकी पेपर की विड्थ 12 रखते हैं या 8 रखते हैं। तो यहाँ पे एंटर द पेपर विड्थ, ये डिपेंड करता है आपने अपने पेज को पोर्ट्रेट में शो करना है या लैंडस्केप में। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पेपर विड्थ जो है 8 सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो जब पेपर विड्थ 8 है तो पेपर, इसके बाद पेपर हाइट पूछ रहा है, तो पेपर हाइट हम चूज करेंगे 12। जैसे ही मैं 12 लिख के एंटर करूंगा तो ये हमारे पास एक पोर्ट्रेट पेज जो है यहाँ पे बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक पोर्ट्रेट जो पेज है इसका बन चुका है। अच्छा, अगर आपने इसी तरह लैंडस्केप बनाना है, पोर्ट्रेट की बजाय आप लैंडस्केप में पेज को शो करना चाहते हैं, तो दोबारा से हम MV सेटअप में जाएंगे, MV सेटअप की कमांड टाइप करेंगे। उसी तरह, और ये कुछ इशू शो हो रहा था, ये MV सेटअप, और उसके बाद ये उसी तरह हम पेपर विड्थ को अपनी मर्जी से सेट करना चाहते हैं, इसलिए नो की कमांड। आर्किटेक्चरल के लिए A प्रेस करेंगे। स्केल फैक्टर मैंने चूज किया था 96। पहले मैंने पेपर विड्थ रखी थी 8, अब मैं पेपर विड्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ 12। तो हाइट मेरी कितनी होगी, हाइट फिर मुझे 8 चूज करनी पड़ेगी। तो अब देखें, अब जो मेरा पेज बना है, ये पेज बना है 12/8। इट मीन्स के साइज वही है, 12/8 है, पहले 8/12 था। लेकिन इसमें फर्क क्या आ रहा है कि पहले जो मैंने पेज बनाया था वो पोर्ट्रेट पेज था, अभी जो पेज मैंने बनाया है ये एक लैंडस्केप पेज है। तो इस तरीके से आप ऑटोकैड के अंदर मल्टी व्यू सेटअप की कमांड को या MV सेटअप की कमांड को यूज करते हुए एक पेज जो है अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है उसका साइज आप कितना रखते हैं, स्केल फैक्टर कितना चूज करते हैं। तो ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्केल फैक्टर और जो विड्थ और हाइट है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्केल फैक्टर चूज कर लेते हैं तो आपकी विड्थ और हाइट उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तब भी आपका पेज जो है एक एग्जैक्ट साइज के ऊपर बनेगा। 96 जो स्केल फैक्टर है और 12/8 या 8/12 का पेज है, ये मोस्टली हम इसलिए चूज करते हैं कि ये आपका जो A4 साइज का पेज है, ये उसके करीब करीब या ऑलमोस्ट वही पेज होता है जो A4 पेज मार्केट से परचेज करते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था मल्टी व्यू सेटअप के हवाले से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आप जितनी भी क्यूरीज हैं कमेंट में इंशाल्लाह उनका जवाब दिया जाएगा। आप अपने जितने भी इश्यूज हैं ऑटोकैड के हवाले से या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के हवाले से आप डिस्कस कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर। इंशाल्लाह आपको उन तमाम चीज़ के हवाले से गाइड किया जाएगा, और जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास इस हवाले से मौजूद है इंशाल्लाह वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।